नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और देख रहे रिएक्शन माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर के वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल रहने वाला वो है भाई, जब डॉली चाय वाले से मिलने पहुंचे बिल गेट्स। तो भाई देखा जाए तो बिल गेट्स नहीं पता कौन है। बिल गेट्स एक तरीके से यूएस जो है ना, वहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति है वो, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से ना जो नॉर्मल चाय बनाने वाला जो होता है ना, उससे मिलने पहुंचा, पता है वो। जबकि और भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी उस चीज़ को छोड़ के सिर्फ डॉली चाय वाले के पास गए वो। तो वही देखेंगे भाई आखिर भाई कारण क्या था इसका, और खान से थोड़ा विस्तार में समझाएंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ हुआ था और क्या क्या चीज़ नहीं। तो देखते किस वीडियो रहेगी, तो मैंने इजीली करते वीडियो स्टार्ट। बिल गेट्स जैसा इंसान आके एक चाय पिया एक छोटी जाति के व्यक्ति के पास यहाँ पे, जिसे गुजरात में मुसलमानों की चिंता है, उसे कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। और जिसे कश्मीरी पंडितों की चिंता है, उसमें गुजरात में जो मरे उनकी चिंता नहीं है। जिसे सिखों की चिंता है, उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मणिपुर से मतलब, उन्हें किसी से मतलब नहीं। राष्ट्र कहाँ हमारे पास रह रहा है? नादिर शाह के आक्रमण के समय ये देख लिया किसने? अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को साफ कर दिया। अंग्रेजों ने देख लिया यार ये भारत वाले तो किसी के लिए नहीं खड़े होते हैं, किसी के लिए नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि ये तब भैया इसका कुछ नहीं है यहाँ भारत में। एक काम करते हैं, एक एक करके सबको मारते हैं, एक एक करके। तो जब बंगाल को मारे सब, तो बाकी किसी को नहीं टच किए थे, तो मुंह देख रहे थे लोग। अच्छा, मराठों को मारे तो बाकी लोग मुंह देख रहे थे, मुगलों को मारे तो बाकी लोग मुंह देख रहे थे। भारत में आज भी ऐसे ही होता है, समझ में आएगी नहीं क्या? हमेशा होता है। आजाद भारत में अगर आपको देखना है तो 1984 में सिखों के विरुद्ध जो नरसंहार हुआ, कितनी हत्याएं हुई सिख विरोधी दंगों में, कोई आया बोलने? कोई बोलने नहीं आया। 1984 की बात थोड़ा आगे बढ़िए, 93 में कश्मीरी पंडितों के साथ जब हुआ, कौन आया बचाने? कोई नहीं। थोड़ा 10 साल और आगे आइए, 2002 में आइए, गुजरात में जब मुसलमानों के खिलाफ हुआ तो कौन आया? कोई नहीं। थोड़ा और आगे आइए, मणिपुर में 1 साल से हो रहा है, कौन गया? कोई नहीं। फिर भी मेरा भारत महान हम लोग बोलेंगे लोग 26 जनवरी 15 अगस्त। सही बात बोल रहे तरीके से। बहुत विडंबना है इस देश की। हमारे यहाँ आज भी ना, जो 1857 की क्रांति थी ना, अंग्रेजों ने कहा था कि राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। और आज भी आप लोग को दिखेगा, जिसे गुजरात में मुसलमानों की चिंता है, उसे कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। और जिसे कश्मीरी पंडितों की चिंता है, उसमें गुजरात में जो मरे उनकी चिंता नहीं है। जिसे सिखों की चिंता है, उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मणिपुर से मतलब, उन्हें किसी से मतलब नहीं। राष्ट्र कहाँ हमारे पास रह रहा है? सब अपने सोचते हैं। आज भी आप देखिएगा हमारे पास धर्म और जाति आज भी हावी है हमारे ऊपर। सही बात बोल नहीं है? आप बताइए, अगर राष्ट्र हावी रहता हमारे ऊपर, तो जो व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहे हैं और जो व्यक्ति गुजरात दंगों के लिए लड़ रहा है और जो व्यक्ति सिखों के लिए लड़ रहा है, वो अलग अलग क्यों है? क्यों एक ही कम्युनिटी के लोग लगता है हमारे? और भी देखिए जातिवाद कितना है। कश्मीरी पंडित ना होके कश्मीरी दलित होते तो शायद न्याय न मिलता। आप बात समझिए, वहां क्यों कश्मीरी पंडित, अगर उसके सामने बस नाम रहा कश्मीरी दलित, हाँ होगा कुछ। आपको लगता है ये चीज? आप अपनी आंखें बंद कर लें, समाज को देखना छोड़ दें, वो एक अलग बात, लेकिन रियलिटी से आप नहीं भाग सकते। कुछ और वाक्य में देखने को मिलता है। ये आज भी होता है, उनको द्वैध दर्जा के तौर पे देखा जाता है। आज भी छुआछूत कानूनी रूप से खत्म हो गई, लेकिन मानसिक रूप से खत्म होने में अभी समय लगेगा। बिल गेट्स जैसा इंसान आके एक चाय पिया एक छोटी जाति के व्यक्ति के पास यहाँ पे, सोचिए क्या भारत में ऐसा होगा? उतना बड़ा रईस आदमी है, दुनिया में जितने कई देशों की जीडीपी उतना वो पैसा बांट रहा है कि नहीं बांट रहा? तो हमारे यहाँ छुआछूत किताबों से खत्म हुआ, संविधान के माध्यम से खत्म, मानसिक रूप से अभी भी खत्म नहीं हुआ। और जो जातियां पिछड़ गई हैं, जो दलित जातियां हो गई, SC ST पिछड़ गए, उन्हें क्या लगता है ना कि शिक्षा का असली फायदा हमें तब मिलेगा जब हम 25 साल पढ़ लेंगे और नौकरी हो जाएगा तब ना। 4 पीढ़ी बाद आपको शिक्षा की ताकत समझ में आएगी, आज नहीं, 4 पीढ़ी बाद समझ में आएगी। नहीं आ गया यहाँ पे, आज ही समझ में आएगा। आज अगर हम लोग 2016-17 में जब हम लोग संस्था खोले थे, मतलब 16-17 में नहीं और पहले ही, अब यादों नहीं है कभी क्योंकि हम लोग को तो खोलना ही नहीं था संस्था। उतना आदमी पढ़ाने गया, पढ़ाते इधर ही रह गया, तो पता चला कि भैया हम लोग टीचर हैं।
लेकिन आज से 30 साल बाद 2040 की बात करते हैं, 2040 में बिहार में ऐसा कोई जिला ना होगा, ऐसा कोई गांव ना होगा जहां हम लोग के पढ़ाए हुए विद्यार्थी न रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके 50 साल बाद सोचिए, शायद ही ऐसा कोई अधिकारी ना होगा जो आप ऐसा ना होगा जो आप लोग के बैच वगैरह का जान पहचान का ना हो। अगर कोई मुसीबत होगा ना तो कहेगा अरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तुरंत लिंक भिड़ा लेगा यहाँ। समझ में? तो अभी क्या है ना कि संविधान के बाद दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को पढ़ने का मौका मिला। अभी उनको व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यक्तिगत लाभ। व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक लाभ अभी कहाँ हुआ उनको? नहीं। अब जैसे कोई अधिकारी बन गया, अब उसे रहना है तो एक अच्छे एरिया में जाके रहेगा। अब वो अच्छे एरिया में कोई उसकी जाति बिरादरी का है ही नहीं है, तो अपनी जाति भी छुपाने लगता है। 50-60 साल बाद उसका भी आएगा धीरे धीरे समाज में ये सब चीजों का बदलाव। तो बहुत था। तो भारत में ना राष्ट्रीयता बड़ा धूमिल होती जाती है। हम लोग अभी भी ना किस चीज पे हैं लोग? धर्म, और धर्म के बाद जाति, और उसके बाद अपना क्षेत्र। हम बिहारी हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तो किसी की भाषा है, लेकिन मेनली जाति और धर्म जो है ना वो अड़ंगा लगाता है। ये एज उन्होंने एग्जाम्पल दिया था डोली चाय वाले का कि भाई जिस तरीके से हम लोग छुआछूत करते हैं या जो भी चीज़ की अपने नीचे को या अपने जो ऊपर कुछ ज़्यादा इज्जत दे देते हैं और नीचे वालों को इज्जत देते ही नहीं है, तो उसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण वो थे क्या, तो बिल गेट्स से, जो कि इतने रईस होके भी उन्होंने इतने छोटे काम करने वाले से भी बात करी अच्छे ढंग से, बात मतलब कहते व्यवहार रहा उनका। तो ये चीज़ इंसानियत दिखाया ना उन्होंने, इंसानियत दिखाया उनका, जबकि ऐसा कोई करता नहीं है। मतलब तो वही चीज़ था। तो भाई यही दिक्कत है भाई कास्टिज्म के अंदर। लोग कहते हैं धर्म फिर भी है, कास्टिज्म सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। धर्म में तो फिर भी इतना नहीं होता। जातिवाद में जितनी लड़ाई होती है उतनी नहीं होती है। बस ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे लेके निकलोगे तो पता चलेगा कि जातिवाद में सबसे ज़्यादा लड़ाई है भाई, सबसे ज़्यादा। हर जाति अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहती है, कोई भी धर्म की बात करता ही नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं हाँ भाई हम भाई एक रह के रहते हैं। यही कारण है कि वाकई में जितने भी मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई भी हो, उन्होंने इसी सबने फायदा उठाया इस चीज़ का, क्योंकि सबको पता था कि सबके सब अलग रहते हैं। ये एकता बिल्कुल है नहीं इनके अंदर। अब चाहे तुम किसी को भी कोस लो इस चीज़ के लिए, लेकिन सबके सब इसमें भागीदार। लोग कहते हैं कि हाँ भाई कहते ब्राह्मण ने कर रखा है चीज़, तो भाई तुमने क्यों नहीं बचा लिया देश को? फिर कहने वाली बात होती है, लेकिन यही चीज़ है। तो भाई ऐसा नहीं है भाई, किसी एक को तुम लोग ये बोल के ये नहीं बोल सकते कि भाई इन चीज़ का कारण सिर्फ तुम हो। तुमने भी कुछ नहीं करा ना, तो तुम भी उसके भागीदार हो, है कि नहीं? 84 में सिखों को मारा गया, किसी ने भी उनकी हेल्प करने की जरूरत समझी नहीं, रक्षा नहीं करी, मतलब किसी ने भी नहीं करी। जो बंदा था गलत बंदा था, चलो उसको चलो मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम नागरिक थे उनको मार के बहुत ज्यादा क्या वो भी बुरी तरीके से बहुत ज्यादा गलत करा। जबकि दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल शांत माहौल था, फिर भी वहाँ पर मारा गया तो बहुत बेकार हो गया था ये चीज़। तो ये चीज़ देखना पड़ता है भाई। आज अगर आप ये सोच के चलोगे कि यहाँ पे सिर्फ धर्म हो या फिर जाति हो, उसको देख के ही देश चलेगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा भाई। देश की अगर एकता रखनी है तो देश सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं भाई धर्म भी अपनी जगह पर है, लेकिन देश सबसे पहले होना चाहिए। उससे यही पता चलता है, अच्छी बात उन्होंने बताई है कि जब तक आपके अंदर एकता नहीं रहेगी, फूट रहेगी ना, तो दुनिया लूटता रहेगा आपको। जैसे पहले भी मुगल ने या चाहे वो क्या कहते हैं अंग्रेजों ने जो राज किया है, इसीलिए हमारे देश को गुलामी के वो झेलना पड़ा, लेकिन हम में एकता नहीं थी। हम मुसलमान हैं तो हम हिंदू हैं तो हम सिख हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर तो देखा वीडियो काफी अच्छी लगी देखने में, तो आए वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो अच्छे बताएं। जय श्री राम।